कैप रखना। स्टार्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार खैमा। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक बार कोर्ट के फैसले को लेकर यहाँ पर दोनों ही गुटों के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है। दरअसल उसके पीछे माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से इस बड़े मुद्दे को लेकर कोर्ट जो है लगातार कहीं ना कहीं सुनवाई कर रहा है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जब इस पूरे मामले पर फैसला आएगा तो इसका सीधे तौर पर राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। और अगर अभी देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े बदलाव जो है वो भी आते हुए जो है नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय तक उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपने बयानों के जरिए एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश की, उन्हीं तमाम वजहों से ये जो है इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। मेरे साथ क्रांति मौजूद है, इनसे तमाम सवाल लेंगे, समझेंगे कि महाराष्ट्र में वाकई क्या इस बार उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला जाएगा या फिर से एक बार एकनाथ शिंदे जो है वो बाजी मारते नजर आएंगे। कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने तमाम बातें कही या कपिल सिब्बल ने जो तमाम अपने सबूतों को रखा, उसके बाद माना यह जा रहा है कि फिलहाल अभी तक जो सुनवाई हुई है उन सुनवाइयों के बाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक माहौल जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक इसी तरह की परिस्थिति आप समझे चुनाव आयोग में भी थी, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी अगर फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो है बवाल सिर्फ यहाँ इस बात को लेकर के नहीं उठा हुआ है कि चलिए किसके हाथ में जो है कौन सी कमान आएगी, कौन कौन सी पार्टी को संभालेगा या फिर आगे की रणनीति क्या बनाएगा। वहां पर इस बात को लेकर के भी लड़ाई चल रही है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे जो है उनको पूरी तरीके से खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ देखे, बीजेपी की गुट की तरफ देखे तो उन लोगों की तरफ से ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अगर उद्धव ठाकरे जो है वो राजनीति में रहते हैं या फिर उन्होंने अपना वजूद जो है अगर वो छोटी सी जगह से भी शुरू कर दिया तो शायद वहां पर वो अपनी एक बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको शायद याद होगा जो भी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे उपचुनाव, उस उपचुनाव के अगर रिजल्ट की तरफ भी अगर नजर डाले तो वहां पर जो है उद्धव ठाकरे की बड़ी जीत हुई थी। हालांकि जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के फैसले ने उस बात को बिल्कुल जो है दरकिनार कर दिया था, क्योंकि कोर्ट के फैसले में जो है एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत हुई थी। तो देखिए, अगर आधिकारिक रूप से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक दो मुद्दे को लेकर के बात नहीं हो रही है, अगर आधिकारिक रूप से अगर हम देखें तो कोई भी अगर बड़े चुनाव आयोग की तरफ से हो या कोर्ट का फैसला हो, कुछ भी ऐसे आधिकारिक चीजें होती है तो शायद फैसला जो है वो एकनाथ शिंदे के खेमे के लिए ही होगा। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखिए जो आम चुनाव होंगे या फिर जनता के पास पहुंचने की बात होगी तो शायद उस जगह पर जो है उद्धव ठाकरे की जीत हो सकती है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो इस वक्त लगातार सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करे या फिर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसके पीछे का एक बड़ा कारण जो है बीजेपी मानी जाती है। और उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले के बाद भी ये सारी बातें कही थी कि अगर इस पूरी लड़ाई में कोई चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा था तो वो अमित शाह थे। तो क्या बीजेपी अब जो है आने वाले चुनाव की अगर बात करें खासतौर से बीएमसी की, क्या उसमें उद्धव ठाकरे को वो जीतने देगी? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोहरी चुनौती से यहाँ पर जीत कर आगे बढ़ पाएंगे और बीएमसी में अपनी सत्ता को बचाए रखने में सफल हो पाएंगे? देखिए अबरार, यहाँ पर जो है बीएमसी चुनाव को लेकर के जो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड सामने देखने को मिल रही है, अगर उस रिपोर्ट कार्ड की तरफ देखें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जीत होगी या नहीं होगी इस बात की पुष्टि कहीं नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जो है अभी 2 से 3 बार जब भी सर्वे करवाया गया तो हर बार सर्वे में जो है आंकड़े बदले हुए नजर आए। जब सबसे पहली बार जैसी सरकार बदली थी उस दौरान जो सर्वे करवाया गया था और ये पूछा गया था कि बीएमसी चुनाव में जो है किसकी जीत हो सकती है, तब उद्धव ठाकरे के खेमे में जो है ज्यादा जनता जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब शिवसेना की कमान जो है एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई, उसके बाद जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के अनुसार जो है यहाँ पर शिंदे के खेमे की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी जो बीएमसी चुनाव का जो नतीजा है वो किसी के भी पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे या फिर यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे ही नहीं रह गए हैं, जो यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी का माना जा रहा था कि अलग थलग पड़ चुके हैं, अब अकेले उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे। और उस दौरान ही ये कहा गया था कि उद्धव ठाकरे के खेमे
खेमे में जो है अब वोट प्रतिशत जो है वो कम पड़ते नजर आएंगे। लेकिन अब देखिए एमवीए फिर से एक हो चुकी है, तो ऐसे में जो है उनका वोट बैंक एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि जीत किसी के भी खेमे में जा सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से भी यही सेम समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए जनता अपना क्या यहाँ पर रुख रखेगी वो अभी कोई नहीं कह सकता है। बीएमसी का चुनाव है, देखते हैं नतीजा किसकी तरफ जाएगा। कि आज की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। आज जिस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि भूषण देसाई ने जो है वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की एक लापरवाही कहें कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद पार्टी के भीतर इतनी बड़ी टूट होने के बावजूद भी जो एक नियंत्रण होना चाहिए था वो अब तक उन्होंने पार्टी पर हासिल नहीं की है। और यही वजह है कि आज भी पार्टी में टूट जो है वो एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अब जो चुनाव होंगे, चाहे वो 24 के चुनाव हो, बीएमसी के चुनाव हो, क्या इन चुनाव से पहले भी उद्धव गुट में एक जो है बड़ी टूट हो सकती है? क्योंकि अभी जितने विधायक उनके साथ नजर आते हैं, लगभग 14-15 विधायक, वो विधायक भी अगर उनका साथ छोड़ जाएंगे तो एक तरीके से राजनीतिक हाशिए पर जो है शिवसेना उद्धव गुट जो पहुंच जाएगी और फिर से दोबारा वापसी कर पाना एकदम जो है असंभव सा लग रहा है। देखिए बिल्कुल अबरार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कि कहा था कि उद्धव ठाकरे का बिल्कुल सफाया कर देना ही इस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है स्ट्रेटेजी के रूप में देखी जा रही है। क्योंकि अगर आप समझेंगे तो एकनाथ शिंदे को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि उद्धव ठाकरे अगर रहते हैं राजनीति में तो वो धीरे धीरे करके अपना कद जो है वो बढ़ा लेंगे, जो कि उपचुनाव के दौरान ये पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो हमें देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि उद्धव ठाकरे का सफाया कर दे। दूसरी तरफ अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से बात करें तो उनके गुट के जो बचे खुचे नेता हैं उनको अब बार बार अपनी तरफ करने का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रहा है। सिर्फ उन्हीं के गुट के नेताओं का नहीं जो उनको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर शरद पवार का नाम अगर हम सबसे पहले उठाएं तो देखिए शरद पवार जैसे नेता को भी जो है अपनी तरफ कर लेना ये बीजेपी की खासियत है। अभी जब यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर में जब चुनाव हुए तो पूर्वोत्तर में भी जो है समर्थन की जरूरत पड़ी तो शरद पवार सबसे पहले गए बीजेपी का समर्थन करने के लिए। तो आप देखिए वहां पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में माना यही जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो है शरद पवार और उनके गुट के नेता जो है वो कभी भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जो है इस वक्त ऑफर में देने के लिए बहुत कुछ है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त जो है अपनी शिवसेना की कमान तक नहीं है। लेकिन ये बात जो है मानी जा रही है महाराष्ट्र में कि जो 1960 के बाद से लगातार कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे ने कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार शिवसेना पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया। तो जनता का लगाव जो है वो उद्धव ठाकरे ये हमेशा दावा करते हैं कि जनता जो है पूरी तरीके से उनके साथ जो है शामिल है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर मोनोपोली करके जो है एकनाथ शिंदे को लगातार आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वो शिवसेना पार्टी का एक विकल्प ढूंढ रही है, उद्धव ठाकरे का एक विकल्प ढूंढ रही है। और यही वजह है कि इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। तो क्या जनता की बात जो उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं क्या वो वाकई में हकीकत या फिर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल या फिर जो है कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है? छोटा सा जवाब रखिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जो है यहाँ पर अपना एक अलग रुख देखने को मिल रहा है। देखिए अगर उन्हें अच्छा ऑफर जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ से मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस तरफ जाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा है कि अभी हम लोग जो है एकजुटता की मिसाल को कायम रखेंगे, हम बिकेंगे नहीं, हम किसी ऑपरेशन लोटस के तहत जो है बिकने वाले नहीं है। तो देखिए वो सिर्फ कहने वाली बात है, लेकिन आने वाले समय में जो है उस चीज के ऊपर बीजेपी अपनी पकड़ जरूर मजबूत कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति है, लगातार हमारी नजर जो है ऐसा पूरे जो है घटनाक्रम पर बनी हुई है। फिलहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।